तो हेलो मेरे दोस्तों, आज मैं फिर एक क्लास 10th का इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आ गया हूं। आज हम लोग जो पढ़ाने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। आप देखेंगे तो ये एक सवाल इससे डेफिनेटली पूछा ही जाता है, वो ग्राफ बनाने वाला। पिछले 2 साल 3 साल का उठा कर पेपर देखे या 10 साल का पेपर उठा के देखे तो एक जरूर सवाल मिलता है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का सोल्व करने के लिए। या देखो, इसमें तीन तरह का क्वेश्चन बनता है, जिसमें से एक डेफिनेटली होता है, वो भी 3 नंबर का। कभी कभी 5 नंबर में भी पूछ लेता, लेकिन पिछले साल देखे मैंने 3 नंबर में पूछा हुआ है। मैं आप लोग लिख के देता हूँ कि ये 3 क्वेश्चन आज जो बताने जा रहा हूँ उसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली रहेगा, आप लिख के रख लीजिए। ठीक है, देखो ये क्या क्वेश्चन कह रहा बच्चा। आपको सबसे पहले बोला जाएगा कि लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल को सोल्व करना है। जैसे कि मैं बात करता हूँ, एक इक्वेशन है यहाँ पास 3x + 4y = 12। एंड द सेकेंड इक्वेशन जो है बच्चा, ये 2x + 6y = मान लो कि ये बच्चा 10 हो गया। ठीक है, देखिए यहां पास ना ये दोनों बच्चा लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का, लीनियर कहने का मतलब पावर 1 होना चाहिए। लीनियर कहने का मतलब पावर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। हाँ सर। दूसरी बात कि टू वेरिएबल मतलब 2 को होना चाहिए वेरिएबल। तो यहाँ पास देखो 2 वेरिएबल है, एक x वेरिएबल है, एक y वेरिएबल। यहाँ भी x है वेरिएबल और y, और दोनों को बच्चा जो डिग्री है 1 1 है। बात आया समझ में? ठीक। अब देखिए यहां से अगर मैं बात करूं तो ये जनरल फॉर्म होता है a1x प्लस b1y और = c1। ये हो गया। दूसरा अगर बात करें तो ये हो जाएगा a2x प्लस b2y और = c2। ये अब बच्चा उसको हम ये साइड लेकर आ जाएंगे, तो आप देखिए इसको ये साइड लेकर आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ सर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बच्चा इक्वेशन में लेते हैं हम लोग, उसको बच्चा क्या लेते हैं, प्लस में लेते हैं। c1 c2 = 0, c1 c2 = 0। ठीक है, तो बच्चा अब यहां से क्या कहता है कि अगर a1/a2 ये b1/b2 के इक्वल नहीं है, अगर ऐसा कुछ है तो इसका जो बच्चा सॉल्यूशन होता है ये यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन, और नहीं तो इसी को बोलते बच्चा वन सॉल्यूशन। कितना सॉल्यूशन? 1 सॉल्यूशन। ठीक सर, ये आपको दे दिया जाएगा बच्चा, बीच है 1 सॉल्यूशन। और इस प्रकार से ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी तीनों में मिलेगा। सेकेंड की अगर बात करें बच्चा कि जिसका बच्चा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, कितना सॉल्यूशन होता है? इनफाइनाइट। ये हो जाएगा a1/। अच्छा सर, एक चीज और, इसका जो ग्राफ होगा बच्चा यूनिक सॉल्यूशन का, वो बच्चा इंटरसेक्टिंग लाइन होता है। कैसा लाइन होगा? इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। किसका? यूनिक सॉल्यूशन का इंटरसेक्टिंग लाइन ग्राफ होता है। ठीक। और अगर मैं बच्चा अगला बात करूं कि a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2, अगर ये ऐसा कुछ कंडीशन मिलता है तो इसका बच्चा नो सॉल्यूशन होता है। नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। इतनी बात आया समझ में? और बच्चा इसका जो ग्राफ होगा वो दोनों बच्चा पैरेलल होगा। कैसा होगा? दोनों पैरेलल होगा, याद रखिएगा। और मैं अगर थर्ड की बात करूं कि बच्चा a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, अगर ये तीनों इक्वल है बच्चा, यहां से बच्चा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। कितना सॉल्यूशन होता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहने का मतलब है बच्चा मेनी सॉल्यूशन, जिसको हम बच्चा काउंट नहीं कर सकते कि कितना सॉल्यूशन इसका पॉसिबिलिटी है। तो चलो इतनी बात आया समझ में? इसका जो ग्राफ होता है बच्चा एक दूसरे पर बच्चा कोइंसिडेंट होता है, इसी पर होता है दोनों ग्राफ, एक ही लाइन पे दोनों लाई करेगा। चलो इतनी बात आ गया होगा समझ में कि बच्चा अगर a1/a2 ≠ b1/b2 तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक सर,
यहां से अगर ये बच्चा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू c1/c2 अगर रहेगा तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक, अगर बच्चा थर्ड केस में बोले तीनों इक्वल हो जाएगा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो यहाँ पास जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा सॉल्यूशन होगा बच्चा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो आप लोग चेक करके बताइए कि इसका कितना सॉल्यूशन है। तो सर इसका सॉल्यूशन चेक करेंगे हम लोग। a1 का वैल्यू आपका हो जाएगा 3 और b1 का वैल्यू हो जाएगा कितना 4 और c1 का जो वैल्यू हो जाएगा -12 हो जाएगा। जी देखो इसका वैल्यू होता है इधर में सी कांस्टेंट इधर होना चाहिए, तो इसको इधर लावेंगे तो माइनस होगा ना। ठीक, अब a2 का वैल्यू बात करें तो 2 हो जाएगा और b2 का जो वैल्यू बात करेंगे वो हो जाएगा 6 और c2 का जो वैल्यू बात करेंगे बच्चा वो कितना हो जाएगा? c2 का अगर बात करें तो हो जाएगा -10। हाँ सर, अब लगाओ बच्चा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है क्या? देखते हैं। तो a1 का वैल्यू कितना हो गया 3 और a2 का वैल्यू हो गया 2। सर इक्वल नहीं है सर। b1 का वैल्यू कितना 4 और b2 का वैल्यू कितना है 6। अब जब इसको बच्चा कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 और 2, ये आ गया 3। ये बताइए कि दोनों इक्वल है क्या? नहीं, तो यहाँ पास नॉट इक्वल लगेगा। तो बच्चा इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा? यूनिक। हाँ सर, इतना बात तो समझ गए कि यूनिक सॉल्यूशन होगा। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आ गया, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। मतलब दोनों लाइन का जो ग्राफ है वो एक पॉइंट ऐसे इंटरसेक्ट करेगा। बताया समझ में? ठीक, अच्छा। और मैं दूसरा अगर बात करूं तो इसका ग्राफ शो करके दिखाऊं? बोलो दिखाऊं कि नहीं दिखाऊं? चलो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, काम देगा अभी क्वेश्चन करवाऊंगा तो। ठीक, चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अभी तो हम लोग पढ़े कि सर यूनिक होगा। चलिए तो अब देखते हैं कि यूनिक होता है कि नहीं होता है। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं बाय ग्राफिकल मेथड से। बाय ग्राफिकल क्यों? क्योंकि अभी हम लोग ग्राफिकल ही पढ़े हैं। अगर आप कहेंगे कि सर इसका सिखाइए हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, तो वो भी सिखाएंगे। उससे बच्चा पूछने का पॉसिबिलिटी होता है, कभी कभी पूछ लेता है कि सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर इस क्वेश्चन को इस प्रकार से दो इक्वेशन दे देगा, बोलेगा आपसे क्या कि सॉल्व बाय ग्राफिकली तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे आज वही मैं बताने जा रहा हूं। अभी तो आपको पता चल गया कि सर इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक पॉइंट पर कटेगा। हाँ, इस बात को याद रखना। अब बच्चा इसी क्वेश्चन को बाय ग्राफिकली बोलेगा। कैसा बोलेगा? बाय ग्राफिकली। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। हाँ सर, मान लेंगे। अब क्या करेंगे बच्चा? चलेंगे, लिखेंगे टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन के लिए टेबल तो आपका क्या है? तो 3x + 4y इज इक्वल टू 12। इसी प्रकार से बनाएंगे तो आपको नंबर पूरा का पूरा मिलेगा बच्चा। नहीं तो पूरा नंबर लाने की कोशिश आप कर रहे हैं, 100/100 पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये टेबल बन गया बच्चा। अब यहाँ पास ये इक्वेशन आपका 3x + 4y इज इक्वल टू 0। हाँ सर, सॉरी, इज इक्वल टू 12। अब हम यहाँ पास पुट कर रहे हैं क्या कि x का जो वैल्यू है वो तुम्हारा 0 है। x का वैल्यू कितना है? 0। तो आप यहाँ पुट कीजिए 3 × 0 + 4y इज इक्वल टू 12। हाँ सर, सही है। 3 × 0 करेंगे तो क्या होगा? 0 होगा। ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 12। 4 से इसको काट देंगे बच्चा तो y का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 3। कितना आ गया? y का वैल्यू 3। तो जब x का वैल्यू 0 लिए तो y का वैल्यू कितना आ गया? 3। बच्चा फिर से समझो, अपना मन से x का वैल्यू 0 रखना। सर का है सर, ग्राफ बनाने में आसान होगा। ग्राफ बनाने में क्या होगा? आसान होगा। दूसरी बात, अब यहाँ पास x का वैल्यू 0 ले लिया। अब यहाँ पास ले लो y का वैल्यू 0, y इज इक्वल टू 0। तो आपका इक्वेशन है बच्चा 3x + 4 × 0 इज इक्वल टू 12।
यहां से करोगे तो बच्चा 3x इज इक्वल्स टू 12 और ये तो पूरा 0 इंटू देखो ये 3x का 3 4 में 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा, ये 4 का ये 12 का 12 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चा। तो x का जो वैल्यू है वो आपका 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4। तो सर जब y का वैल्यू हम 0 लिए थे, जब y का वैल्यू क्या लिए थे? 0 लिए थे, तो x का वैल्यू 4 आ गया। तो ये इक्वेशन पहला कंप्लीट हो गया। चलो इतना तक तो क्लियर हुआ ना सभी को। अब हम लोग लिखेंगे क्या बच्चा? अब हम लोग लिखेंगे टेबल, यहां लिख देते हैं। अब इस बात को उधर ग्राफ बनाने के लिए हम लोग को काम आएगा। यहां बच्चा हम लोग टेबल बनाने का काम कर लेते हैं। लिखेंगे टेबल फॉर इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड के लिए टेबल बनेगा तो क्या होगा? यहां से बच्चा टेबल और सेकेंड इक्वेशन क्या है? तो सेकेंड इक्वेशन है आपका 2x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 10 है। हाँ सर, तो यहाँ हो जाएगा x, यहाँ हो जाएगा y। अब बच्चा फिर से क्या करो अपना मन से, जो आपका 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 10। अपना मन से बच्चा x का वैल्यू 0 रखिए। हाँ सर, x का वैल्यू 0 रख लेते हैं। जब x का वैल्यू 0 रखेगा तो 2 इंटू 0 प्लस 6y इज इक्वल्स टू 10। यहां से इसका वैल्यू आ गया 0, तो यहां से आ गया 6y इज इक्वल्स टू 10। यहां से बच्चा y का जो वैल्यू आ गया, ये आ गया 10/6। 2 से काट देंगे बच्चा तो ये 5 बार में, 2 से ये 3 बार में। इसको अगर डेसिमल में चेंज करेंगे तो 3 से डिवाइड कर दीजिए बच्चा 5 में, तो ये आ गया 1 बार में 3 आ जाएगा। ये हो जाएगा 2 पॉइंट, यहाँ पुट करो, यहाँ 0, यहाँ हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 18। ये 1.66 आते रहेगा बच्चा। y का जो वैल्यू आ गया यहाँ से 1.66। कब? जब x का वैल्यू 0 लिए तो y का वैल्यू आ गया 1.66। चलो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आगे चलते हैं बच्चा सेकेंड। इस बात को याद रखिएगा कि मैं इधर कर दूं। चलो इधर मैं कर देता हूं ताकि ग्राफ बनाने में आसान होगा। इतना छोड़ देते हैं बच्चा ग्राफ के लिए। अब हम क्या करेंगे, इसी में बच्चा x का वैल्यू 0 रखे तब y का वैल्यू 0 रखेंगे। सर y इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0, तो हो जाएगा 2x और यहां से हो जाएगा 2x प्लस 6 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 10। अब यहां से करेगा तो ये हो जाएगा 2x और 6 में 0 से मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 10। अब बच्चा क्या होगा, यहां से कि 2 से इसको काट देंगे तो x का वैल्यू आ गया 5। कितना आ गया? 5। तो जब हम y का वैल्यू 0 लिए तो x का वैल्यू कितना आ गया? 5 आ गया। बोलो इतनी बात आए समझ में? फिर से क्या क्या किए सुन लो। यहाँ पास 2 इक्वेशन था। पहला इक्वेशन के लिए हम लोग टेबल बनाए। सर x का वैल्यू 0 ही क्यों लिए? बच्चा 0 लोगे तो इक्वेशन आपका आसान हो जाएगा बच्चा। जो ग्राफ बनाओगे बहुत इजी बनेगा। नहीं तो आप 1 2 3, बहुत सारे टीचर 1 2 3 और 3 वैल्यू निकाल के बताते। कोई जरूरी नहीं है 3 वैल्यू निकालने के लिए। आप 2 वैल्यू निकालिए, सफिशियंट। खुश रहिए, मस्त रहिए और एकदम ग्राफ बना कर आइए, पूरा नंबर मिलेगा। आप एकदम कॉन्फिडेंस के साथ रहिए। देखिए कैसे। अब हम बच्चे यहाँ पास कार्टेशियन प्लेन बना रहे हैं। क्या बनाने जा रहे हैं? कार्टेशियन प्लेन। तो ये आप लोग जानते हैं ये y है बच्चा, ये y डैश है। ये आपका हो जाएगा बच्चा क्या? x और ये हो जाएगा x डैश। ये बीच वाला ओरिजिन होता है जिसका कोऑर्डिनेट होता है बच्चा 0,0। बोलो इतनी बात आए समझ में? अब हम चलते हैं बच्चा, सबसे पहले कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 2 3 4 5। चलो मेरा ज्यादातर वैल्यू देखो 5 तक ही है, तो ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। अब इधर चलेंगे बच्चा 1 2 3 4 5। ठीक है, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? अब इधर आ जाओ बच्चा, ये -1 -2। देखिए तो कहीं माइनस है क्या? नहीं है, तो माइनस में लिख के हम टाइम को वेस्ट ना करेंगे। माइनस में लिख कर हम बच्चा टाइम को वेस्ट ना करेंगे तो अच्छा रहेगा।
चलिए अब हम सबसे पहले बच्चा फर्स्ट ग्राफ के लिए देखते हैं कि सर जब x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 3 है। सर यहाँ पास x का भी वैल्यू 0, y का भी वैल्यू 0 है, लेकिन पहला में कह रहा है x का वैल्यू 0, हाँ सर ये पॉइंट, लेकिन y का वैल्यू 3। सर y एक्सिस पे जाएंगे तो जो पॉइंट होगा बच्चा ये पॉइंट होगा, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 3। पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर y कोऑर्डिनेट लिखते हैं, बोलिए हाँ और ना। चलिए दूसरी बात, x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 0। अच्छा सर y का वैल्यू 0 लेकिन x का वैल्यू 4। सर x एक्सिस में जाएंगे सर, कितना बोला 4 बोला तो 4, चलो 1 2 3 4 ये वाला पॉइंट, x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 0। अब बच्चा एक स्केल उठाएंगे और इसको आप ज्वाइन कर देंगे। हाँ सर इसको हमने ज्वाइन कर दिया। चलो इतनी बात आया समझ में? अरे बोलो आया कि नहीं आया? अब दूसरी बात बच्चा, दूसरा इक्वेशन के लिए इधर आ जाओ। ठीक सर, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 1.66। अच्छा सर x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 1.66 प्लस में सर, तो 1.66 यहाँ कहीं आएगा, x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 1.66। हाँ दूसरी बात बोला बच्चा x का वैल्यू हो गया और इधर आ जाओ, y का वैल्यू 0 और x का वैल्यू 5। y का वैल्यू कितना है 0 और x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 0 और x का वैल्यू 5, यही ना आएगा? अरे बोलो कोऑर्डिनेट तो समझने जानते हो कि नहीं जानते हो, ये भी बतावे हम। यहाँ पास बोला x का वैल्यू 5 है तो x का वैल्यू 5 x एक्सिस पर होगा और y का वैल्यू 0 बोला है तो 0 तो यही होगा, x का वैल्यू 5 y का वैल्यू 0। अब क्या कीजिए, आप एक स्केल उठाइए और इसको बच्चे इस प्रकार से आप इसको मैच कर दीजिए। तो देखिए दोनों कटा ना, कहाँ पास कटा तो सर x का वैल्यू 3 पे कटा सर और y का वैल्यू -1 पे, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 1, सॉरी 1 नॉट -1। तो ये आपका सॉल्यूशन मिला। सर इतना करने से काम हो गया क्या? हाँ बस 1 मिनट और वेट कर लीजिए। ये पहला इक्वेशन था तो पहला इक्वेशन यहाँ पास लिख दीजिए, 3x + 4y = 12। ठीक, दूसरा इक्वेशन बच्चा आपका क्या हो जाएगा? दूसरा इक्वेशन आपका ये है 2x + 6y = 10। और बच्चा जो सॉल्यूशन आया, सॉल्यूशन आपका हो गया 3, 1, ये आपका सॉल्यूशन आया। तो हमने क्या बताया था कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पे। किया कि नहीं किया? तो यही मैं आपको समझाना चाहता। तो बच्चा याद कर लेना, माइंड में एक क्वेश्चन पूछेगा यहां से ग्राफ से। ठीक है, चलो एक बार बच्चा देख लो और वीडियो को पॉज करके खुद से ये क्वेश्चन को लिखो और इसको ग्राफ बनाओ और ये मैच करो कि ये आता है कि नहीं आता है। बताया समझ में? आप खुद से एक बार इसको ट्राई कीजिएगा। अब मैं बच्चा आप लोग को इसी में थोड़ा सा एक क्वेश्चन लेता हूं अच्छा सा, जैसे कि मान लो कि फ्रैक्शन में अगर रहेगा तो अभी भी तो एक फ्रैक्शन में आया था 1.66, तो उसको मैंने सोल्व किया और तो ग्राफिकली सोल्व करने आ गया आप लोग को। एक सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलेगा, डायरेक्ट ऐसा ही बोलता है बच्चा कि सोल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो कैसे सोल्व करेंगे तो मैं वो बता देता हूँ। ग्राफिकली समझ में आया? कोई भी क्वेश्चन, जैसे कि मान लो कि ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाएगा 1/3x + y = y/4 = 8, ऐसा। और दूसरा दे देगा बच्चा 1.5x + 10y = 20, इस प्रकार से रहेगा। और अगर इसको बोल दिया जाएगा आपको सोल्व करने के लिए तो कैसे सोल्व करेंगे? बाय ग्राफिकली, बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय इलिमिनेशन। अगर ये तीनों मेथड में से कोई भी एक बोल देगा तो कैसे सोल्व करेंगे? तो पहले बच्चा तो देखेगा, इसको डर जाएगा, ओह माय गॉड हाउ टू सोल्व दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज वेरी क्रिटिकल। ऐसा सोचने को बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल आप बच्चा पोलाइटली बिहेव आइए इसके साथ और क्वेश्चन को पहले सोल्व कीजिए।
कैसे सोल्व करेंगे बच्चा? तो यहाँ से क्या कीजिए कि ये x में 1 से मल्टीपल हो जाएगा, तो हो जाएगा x/3 और प्लस y/4 इज इक्वल्स टू 8। यहाँ से जब एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 12, ये हो जाएगा 3 का टेबल में 4 बार में तो हो जाएगा 4x, 4 का टेबल में 3 बार में हो जाएगा 3y इज इक्वल्स टू 8। बोलिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब इस 8 को उधर क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए तो हो जाएगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 96। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब देखिए तो जैसा भी बनाए तो वैसा ही, खाली ये डिजिट बढ़ा है, बाकी तो क्वेश्चन तो वैसा ही है जैसा कि अभी बनाए, देख लो। यहां से डेसिमल हटा देंगे तो आ जाएगा बाई में 10 और 5 से काट दो बच्चा तो आ जाएगा 3/2x और प्लस 10y इज इक्वल टू 20। यहां से एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 2 तो ये हो जाएगा 3x प्लस 20y और इज इक्वल टू 20। क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो यह हो जाएगा 3x प्लस 20y इज इक्वल टू 40। ये इक्वेशन सेकेंड। नहीं आया समझ में? ये बोलो ये आया ना समझ में कैसे कैसे किए? यहाँ कुछ नहीं तो 1 है तो बच्चा 2 और 1 कैल्सियम हो जाएगा 2, 2 का टेबल में बच्चा 2 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा 1 बार में, तो 3 में 1 से मल्टीपल करेंगे तो वही आएगा। यहाँ 1 है, 1 का टेबल में 2 कितने बार में? 2 बार में, तो 10 2 जा 20 और इधर में फिर बच्चा क्रॉस मल्टीपल हो गया तो हो गया 40। अब यहाँ से आराम से सोल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बोलो ठीक। तो अगर ग्राफिकली बोलेगा तो आप ग्राफ बनाकर सोल्व कीजिएगा, और अगर बच्चा इसको बोलेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से, कौन सा मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? चलो मैं सब्स्टिट्यूशन से एक एलिमिनेशन से सिखा देता हूं आप लोग को। ग्राफ से तो मैं सिखा दिया हूं, सब्स्टिट्यूशन से सीख लीजिए। अगर वहां पास स्पेशली लिख देता है बच्चा सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो मैं एक छोटा सा इक्वेशन लेकर चलता हूं, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 2, और दूसरा इक्वेशन हो गया बच्चा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। ये सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं जरा देख लीजिए। सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है बच्चा सब्स्टिट्यूट करना। क्या करना? सब्स्टिट्यूट करना। तो एक का वैल्यू निकालेंगे, दूसरे में क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट करेंगे। बात आ रहा है मेरा समझ में हम क्या बोलना चाह रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक का वैल्यू निकालेंगे और दूसरे में क्या करेंगे? पुट करेंगे। चलिए मैं सॉल्व करता हूं, लिखेंगे बच्चा सॉल्यूशन और चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या है बच्चा? तो ये है 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू 2। तो बच्चा इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे कैसे? बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखिए हम लोग दो इक्वेशन लिखा हुआ था, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से चलो और x का वैल्यू निकाल दो। किसका वैल्यू निकाल दो? x का। तो यहां से बच्चा x का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो ये हो जाएगा 3x को 3x रहने दो, ये हो जाएगा 2, ये 5 उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 5y। अब यहां से बच्चा जो x का वैल्यू आ जाएगा ये आ जाएगा 2 माइनस 5y और y में 3। नहीं आया समझ में? अरे बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कैसे कैसे किए मैंने? सबसे पहला इक्वेशन उठाया, सर x का वैल्यू निकालना, तो x वाला को इधर रहने देंगे, y वाला को उधर भेज देंगे। और x और 3 किसके साथ है बच्चा? दोनों एक दूसरे को मल्टीपल में है, उधर भेज देंगे 3 को तो डिवाइड में आ जाएगा। ये आपका इक्वेशन निकल गया बच्चा 3। कौन सा निकला? 3। अब लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में इसको पुट कर दीजिए, सॉरी सेकंड में। फर्स्ट से चले थे ना, फर्स्ट से चले थे तो सेकंड में पुट कर दीजिए। चलिए सेकंड इक्वेशन क्या है? तो सेकंड इक्वेशन हम लोग को 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। ठीक। अब यहां से क्या करेंगे? जहां x है वहां पास लिखेंगे क्या? तो 2 माइनस 5y और y में 3, और ये हो जाएगा माइनस 3y इज इक्वल टू 8। नहीं आया समझ में? नहीं आया? नहीं आया कोई बात नहीं। देखो मैंने क्या किया, पहला इक्वेशन से चला x का वैल्यू निकाल दिया जी सर।
अब ये x का वैल्यू जो है सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दिए, जहां x है वहां पास ये वाला वैल्यू लिखेंगे। तो 2 इंटू में था तो 2 को बाहर कर दिए, x की जगह पर बच्चे ये वाला बात लिख दिए 2 - 5y और y में 3। बोलो यहां तक क्लियर है? अब आगे चलो। अब बच्चा यहां से क्या करेगा कि ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या करेगा? 2 से इसमें मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा बच्चा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और माइनस 5 2 जा हो जाएगा 10y और y में 3 और माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8। अब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम ले लो तो यहां से आ जाएगा 3 एलसीएम, ये पूरा बच्चा जैसे है वैसा ही रह जाएगा और ये हो जाएगा -3 1 जा 3 तो 3 3 जा 9y इज इक्वल्स टू 8। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? बोलिए बोलिए बोलिए, नहीं ना? तो अब इसको क्रॉस मल्टीपल कर देंगे और यहाँ हो जाएगा माइनस में 10y और माइनस में 9y हो जाएगा बच्चा 4 - 19y और ये कितना हो जाएगा बच्चा? तो 24 हो जाएगा। यस सर, ये हो गया 24। अब यहां से क्या करोगे, ये 4 प्लस में उधर भेज दो माइनस में तो 19y और ये हो जाएगा माइनस में और ये हो जाएगा 24 - 4 तो हो जाएगा -19y इज इक्वल्स टू 20। यहां से बच्चा सॉल्व करेगा तो y का वैल्यू आ गया -20/19। ये किसका वैल्यू निकल गया? y का वैल्यू। तो देखो एक तो वैल्यू निकल गया ना। मैं क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से ले आऊं कि वैल्यू इस प्रकार से आया है, आप इसके लिए टेंशन ना ले, ठीक है। अब लिखो बच्चा पुटिंग वैल्यू ऑफ y, मैं मार्कर चेंज कर देता हूं, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में पुट, अरे किसी में पुट कर सकते हो, फर्स्ट में भी पुट कर सकते हो, सेकंड में भी पुट कर सकते हो, जिसमें आपको पुट करने का मन है उसमें पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो बच्चा हम पुट करते हैं किसमें? थर्ड में। देखो यहां पास पुट करते हैं तो ये जो x बराबर क्या लिखा हुआ, x बराबर लिखा हुआ 2 - 5y और y में 3, ये लिखा हुआ हम लोग को। हाँ सर, तो x को x रहने दो, ये 2 - 5 और y के जब कितना पुट करना है तो -20/19 और y में कितना बच्चा हो जाएगा 3। अब यहां से करेगा तो x का वैल्यू ये बच्चा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 2 और -5 ये -20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा कितना 100 और y में 19 प्लस में हो जाएगा और नीचे 3। यहां तक कोई कंफ्यूजन? ऊपर बच्चा एलसीएम ले लेंगे, अच्छा लेवल का एग्जांपल है, आप लोग समझ सकते हैं इसमें। अब बच्चे यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर हो जाएगा 19। देखो मैं इसको यहाँ सोल्व कर देता हूँ। ऊपर बच्चा एलसीएम लिए तो आ गया कितना, x इज इक्वल्स टू ऊपर आ जाएगा 19 एलसीएम तो 1 का टेबल में 19 बार में 92 जा 38 और प्लस 100 और y में हो जाएगा 3। यहां से x का जो वैल्यू आ जाएगा ये बच्चा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर ऐड हो जाएगा तो 138, ऊपर में कितना हो गया बच्चा 138 और नीचे में बच्चा कितना हो जाएगा 57। ये किसका वैल्यू निकला आपका, x का वैल्यू। ये किसका वैल्यू निकला है, कहाँ गया कहाँ गया, ये आपका y का वैल्यू निकला। कोई कंफ्यूजन? देखे बच्चा ये इक्वलिटी कब देंगे, जब यहाँ बीच में इक्वल आएगा। लिखने का तरीका देखे, मेरा कॉपी नहीं था बोर्ड था, इस प्रकार से बनाएंगे, उसके बाद नीचे बनाएंगे। सीबीएसई आपका बच्चा कॉपी इतना देता है कि आपका कॉपी भर नहीं पाएगा, आप आराम से बना सकते जगह लेकर। तो इस प्रकार से बनाएंगे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसका सॉल्यूशन जो आया ये आया। अब मैं एक और मेथड होता है, ये 3 मेथड में से कोई एक मेथड जरूर पूछेगा, या तो ग्राफिकली पूछेगा या तो बच्चा क्या पूछेगा सब्स्टिट्यूशन पूछेगा या तो आपको बच्चा एलिमिनेशन पूछेगा। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चा एलिमिनेशन मेथड से, जो सबसे ज्यादा बच्चों का पसंद आता है। लेकिन वहां पास बच्चा एलिमिनेशन ना पूछ के सब्स्टिट्यूशन पूछ देगा तो, और सुनो ये इतना इंपॉर्टेंट है बच्चा कि आपका कहीं भी कुछ भी सोल्व करेंगे तो 2 इक्वेशन बन जाएगा।
दो वेरिएबल वाला अगर दो इक्वेशन बन गया तो उसको सॉल्व करने के लिए आप कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? सब्स्टिट्यूशन कर लीजिए। ग्राफिकल तो बहुत टफ होता है, सब्स्टिट्यूशन ही करता है। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है बच्चा? ये सॉरी, इलिमिनेशन। इलिमिनेशन देखो, एक एग्जांपल करते हैं बच्चा इलिमिनेशन से। सॉल्व इक्वेशन बाय इलिमिनेशन, इलिमिनेशन मेथड। हम लोग इलिमिनेशन मेथड से कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बच्चा क्या है कि 2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 10 और 3x प्लस 6y इज इक्वल्स टू बच्चा 12। ये दो इक्वेशन है। नॉर्मल एग्जांपल लिया हूं ताकि आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ना पड़े। चलो, तो ये इक्वेशन आपका हो गया फर्स्ट और ये इक्वेशन हो गया सेकेंड। हम लोग सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, सॉरी इलिमिनेशन मेथड से। तो इलिमिनेशन का आप हिंदी जानते हैं, कोई एक को इलिमिनेट कर देना। इलिमिनेट मतलब उसको क्या कर देना? हाइड कर देना, छुपा देना। बात आ रही समझ में? इलिमिनेशन मतलब यही होता है बच्चा कि एक को हम इलिमिनेट कर दें। तो कैसे इलिमिनेट करेंगे देखिए, लिखेंगे बच्चा। सबसे पहले हम x को इलिमिनेट करना चाहते हैं। किसको इलिमिनेट करना चाहते हैं? x को। तो जो x का कोफिशिएंट है ना, उसको बच्चा मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों में। तो सबसे पहले लिखेंगे मल्टीप्लाइंग 3 in equation first and 2 in equation second। देखो, जो 3 सेकेंड इक्वेशन का है उसमें उसको फर्स्ट में मल्टीप्लाई किए हैं और जो 2 है वो किस में मल्टीप्लाई किए हैं? सेकेंड में। इतनी बात आया समझ में? एंड सब्ट्रैक्ट, और लिख सकते हैं, यहाँ पास लिख दो मल्टीप्लाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट और 2 मल्टीप्लाई इन इक्वेशन सेकेंड एंड सब्ट्रैक्ट। सर सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे सर? क्योंकि बच्चा देखो सारा पॉजिटिव है। क्या है? सारा पॉजिटिव है। तो आप पहले लिख लो, ये हो गया 2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 10। इसमें मल्टीप्लाई करना हमको 3 से। जी सर। अब इधर बच्चा आ जाएगा क्या? तो दूसरा इक्वेशन है आपका 3x प्लस 6y। अच्छा, इसको हाँ ठीक है, इज इक्वल्स टू 12। इसमें मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखो क्या आएगा। 3 से पूरा में मल्टीप्लाई होगा, ना कि सिर्फ 3 में। ये जो 3 है मल्टीप्लाई करने का मतलब इक्वेशन सेकेंड में फर्स्ट में कर रहे हैं तो पूरा में हो जाएगा। तो 3 2 हो जाएगा 6x और 3 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15y इज इक्वल टू 30। नहीं आया समझ में? ये देखो, इसका कोएफिशिएंट कितना था? 3। तो 3 से पूरा में मल्टीप्लाई किए। हाँ सर, देखिए 3 से मल्टीप्लाई किए। इसका कोएफिशिएंट क्या था? 2। तो 2 से पूरा में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो 2। तो हो जाएगा 6x और प्लस 12y इज इक्वल टू 24। अब यहाँ पास कुछ बात ऐसा है बच्चा कि ये 12 से यहाँ से जो मल्टीप्लाई कर दिए तो देखो तो x का कोफिशिएंट इक्वल हो गया। हाँ सर, जब बच्चा x का कोफिशिएंट डायरेक्ट इक्वल हो गया तो आराम से अब इसको क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं। तो कोई बच्चा क्या कहता कि सर अगर इसमें ना हम 2 इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई कर देते 3 से तो इसका कोफिशिएंट हो जाता। फिर बच्चा उस प्रकार से बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो आप चुपचाप जिसको एलिमिनेट करना उसका जो कोफिशिएंट है उसका उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है साइन। बोलो होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो ये x वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला कैंसिल सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बच्चा, तो आ जाएगा 3y और यहां से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो बच्चा कितना आ जाएगा? 6। अब देखो ये कट जाएगा तो y का वैल्यू आ गया 2। y का वैल्यू कितना आ गया? 2। अब ये जो 2 है वैल्यू y का, इसको पुट कर दो कोई भी इक्वेशन में। पुटिंग वैल्यू ऑफ y
y इन इक्वेशन फर्स्ट में y का वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट मेरा है 2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 10। अब यहां से करेंगे क्या कि जहां y है वहां पास रख दो बच्चा कितना 2, तो ये हो जाएगा 2x और प्लस 5 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 10। यहां से हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 10 इज इक्वल्स टू 10। यहां से जब करेगा बच्चा तो 2x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 10 माइनस 10 यानी कि 0। तो जो x का वैल्यू है ये 0 बाई समथिंग यानी कि x का जो वैल्यू आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 0। नहीं आया समझ में? आप इसमें भी पुट करेंगे तो पर भी वैल्यू 0 ही आएगा। कोई भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए y का वैल्यू, जैसे कि y का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आ जाएगा 12 उधर माइनस में जाएगा तो 0 आ जाएगा। इस प्रकार से बच्चा हम लोग एलिमिनेशन मेथड से बच्चा इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो आज हमने क्या बताया? आज हमने बताया कि बच्चा लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल रहेगा तो उसको कितने मेथड से सोल्व किया जाएगा? 3 मेथड से सोल्व किया जाएगा। पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा बच्चा एलिमिनेशन मेथड और तीसरा ग्राफिकल, जो कि मैंने ग्राफिकल सबसे पहले बताया, उसके बाद मैंने सब्स्टिट्यूशन बताया, लास्ट में ये एलिमिनेशन बताया जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट था सबसे ज्यादा। और मैंने ये भी बताया कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होता है, तो a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ये यूनिक सॉल्यूशन था, वन सॉल्यूशन वन। और बच्चा a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। अगर ये तीनों इक्वेशन आपस में इक्वल नहीं होगा, ये c1 बाई c2 इक्वल नहीं होगा, तो इसका बच्चा कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, नो। और एक और मैंने बताया a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, तो इसका बच्चा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट। आज के लेक्चर से बच्चा आपको 5 नंबर एकदम फिक्स है, ठीक है। चलिए आज का क्लास फिनिश होता है, मैं मिलता हूँ अब अगले दिन नए टॉपिक के साथ। आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है। बहुत दिन से बच्चा देख रहे हैं, आप लोग बना नहीं रहे क्वेश्चन, तो ये ठीक बात नहीं है। और जब भी मेरा लेक्चर देखना स्टार्ट कीजिएगा तो अपना कॉपी किताब लेकर बैठिएगा, ताकि इस लेवल का क्वेश्चन जो भी होगा आप सॉल्व कर पाइएगा। जो डाउट होगा वो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा। और मेरा ग्रुप में मेरा जो बैनर है, जिसको बैनर बोलते हैं यूट्यूब का, उसमें मेरा फोन नंबर है। आप उस पर बच्चे क्या कर सकते हैं, एक बार व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, अपने दोस्तों के पास शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मस्त रहिए, पढ़िए, एग्जाम दीजिए।